हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए हम लेकर आ गए हैं 2026 में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर हम आ गए हैं पुनः। और यह क्वेश्चन जो है आपको गोल्डन टेस्ट 3 का है। तो सभी कोई फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। हम लोग 1 से 70 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन को जो है ना इतनी गोली की रफ्तार से हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आप लोग सब कोई जुड़ जाए और इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आज का जो ये 70 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करें। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वह है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आप लोग जानते हैं तीव्रता किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एफ बटा क्यू। ठीक, तो एफ बटा क्यू कहाँ दिख रहा है? एफ बटा क्यू। ऑप्शन बी जो होगा यह सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो घनत्व जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो यह होता है रेखीय आवेश घनत्व का मतलब L बाई क्यू, यह होता है Q बाई ए, और यह होता है Q बाई भी। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? Q बाई ए। तो Q बाई ए कहाँ दिख रहा है? Q बाई ए। Q बाई ए, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। जहाँ तक बात करें हम गोलीय संधारित्र की, तो एक का रेडियस होता है आर और एक का रेडियस होता है क्या? आपको आर। ठीक है, छोटा वाला का बड़ा आर ले लीजिए, बड़ा वाला का छोटा आर ले लीजिए। ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। माने इस पर प्लस है, इस पर क्या है? माइनस। इसको हम धरती से अर्थिंग कर दी। इसकी धारिता क्या होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बटा आर माइनस आर। ठीक, तो गोलीय संधारित्र की धारिता एक और होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी होती है, और जब हम दो गोला लेते हैं तो क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बटा आर माइनस आर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत तेजी से जो है ना इसको देखने वाले हैं। आपको हिंट्स देने की मुझे आवश्यकता है सिर्फ। ठीक, तो इस पर्पज से इसको बना रहे हैं इस वीडियो को। तो आप लोग जो है ना जुड़े रहें। कह रहा म्यू 1 म्यू 2, तो जो पहला होता है ना वो नीचे हो जाता है। वो पहला कहाँ हो जाता है? नीचे, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में दूसरे का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष का है उसको कहाँ लगता है? नीचे। तो नीचे देखिए 1 नीचे, ये इसी में दिख रहा है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात हम कहें रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, तो इस सावधान हो जाइए। आप लोग तो सीखे हैं जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन बात बता दें आपको कि आपके रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आपके रेटिना पर वास्तविक बनता है और उल्टा। नर्वस सिस्टम क्या करती है? उसको एक बार उलट देती है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है खगोलीय दूरबीन की? तो वह होती है एफ ओ बटा एफ ई, इसकी माइनस एफ ओ बटा एफ ई। इसकी परिमाण की बात करें तो सिर्फ एफ ओ बटा एफ ई। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर इसको करना चाहिए। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता की परिमाण जो होती है वह यह हो जाएगा। अगर कहता है आवर्धन क्या होती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर इसको करना चाहिए। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? ठीक है, निर्माण का कारण है। तो निर्माण इंद्रधनुष कब बनता है? बाण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष कब बनता है? बाण विक्षेपण के द्वारा। ठीक है, इंद्रधनुष कब बनता है? बाण विक्षेपण के द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को सबको टच करते हुए चलेंगे, आपको हिंट्स देते चलेंगे। तो बस आपको जो है ना 10 15 20 मिनट आपको टाइम निकालना है।
और इस 1 से 70 तक ले क्वेश्चन को अब पूरी की पूरी वीडियो में देख लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी, छोटी चुंबक के लिए जो बी होता है, जैसे यह छोटा चुंबक हो गया, तो इसके अक्षीय और निरक्षीय की बात करते हैं तो आप लोग डाइपोल में भी पढ़े थे, माइनस क्यू चार्ज है और यह प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके अक्षीय रेखा में होता है 2k p बटा आर क्यू, ठीक है, और निरक्षीय में kp बटा आर क्यू, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी होता है, तो इसका यह आधा होता है या यह दोगुना होता है इसका, ठीक। तो अक्षीय रेखा जो होता है निरक्षीय का क्या होगा, दोगुना होगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं, ठीक। सुनिए दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन चुंबकीय क्षेत्र की आवर्त काल का क्या होता है। तो आवर्त काल दो आप लोग एक पढ़े होंगे आवर्त सरल लोलक के लिए 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और मैग्नेट के लिए होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। और होरिजेंटल बी कैसा लेंगे, तो बी का दो कंपोनेंट होता है, एगो बी एच होरिजेंटल क्षैतिज में और एक होता है बी भी वर्टिकल, ठीक है। पृथ्वी पर दो तरह से कंपोनेंट होते हैं, जैसे यह मैग्नेटिक सुई है तो इसका दो वैल्यू हो जाएगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय क्षेत्र N आवृत्ति N के लिए है। तो आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो B होता है ना वह म्यू BH के बराबर होता है। तो बताइए, ध्यान से बताइएगा। अच्छा, दूसरा हम लोग जो होते हैं मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ BH है, BH है, सुनिए N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH, N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, BH होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का नंबर हमारा हो गया 11 नंबर, वाह 11 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम है। तो 11 नंबर की आप देखिए टेंजेंट, तो अभी थोड़ा सा पहले क्या बताए थे, बी जो होता है म्यू नॉट एच बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट BH, ठीक है। और इसको टेंजेंट मतलब स्लोप जब निकालते हैं तो वो आ जाता है B इजकल टू BH टेन थीटा, BH टेन थीटा, ठीक है। तो BH टेन थीटा कहाँ है, ऑप्शन ए में है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होती है, फटाफट हम लोग देखते चलते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि अपेक्षित चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंब मतलब म्यू आर, तो म्यू आर क्या पढ़े हैं, म्यू एम बटा म्यू नॉट, म्यू एम बटा म्यू नॉट। तो आप देखिए तो कहीं म्यू एम तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो म्यू एम को म्यू भी मान सकते हैं, म्यू बटा म्यू नॉट, ठीक है। म्यू एम मीडियम को आप सिर्फ क्या मान सकते हैं, म्यू, और यह एयर के लिए है तो म्यू नॉट, तो म्यू बटा म्यू नॉट, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। तो अब इसमें कोई संबंध बताना है। देखिए अभी बताया ना, चुंबक जो होते हैं पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दो कंपोनेंट होती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, तो रिजल्ट निकालते हैं कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। B बराबर रूट अंडर BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। तो रूट अंडर कहीं नहीं दिया है, तो रूट को अगर हम इधर लाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी B स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ऑप्शन जो है ना ए जो है ना हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग तेजी से देखते चलते हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर।
हाँ, इसको आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही है। अब एक बात बताइए, ध्यान से बताइएगा हमको, अगर ये बात की बात करते हैं तो आप लाइट की वेलोसिटी का एक सूत्र याद रखिएगा कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर जो होता है वह c के बराबर होता है। ठीक है, वह किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है। यानी जो c होता है प्रकाश की वेग, वह μ0 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी, और यह μ0 का मतलब हो गया ये भी एयर का। ठीक, तो हम कहेंगे कि μ0 एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर 1 में क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कभी कभी इसके बीमा भी पूछ देता है कि 1/रूट अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए, डायमेंशन, तो वह c के बराबर है। तो c माने प्रकार वेग है, तो वेग का बीमा क्या हो जाता है? m0l1t-1, m0l1t-1। तो इसकी अगर कोई डायमेंशन भी पूछे तो आप वेग का बीमा लिख दीजिएगा, बात एक होगा। ऑप्शन सी जो होगा, सॉरी बी जो होगा करेक्ट होगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बता देना है। तो आप लोग फोकस जो होता है ना, वो पावर का व्युत्क्रम होता है क्या? तो 1 फोकस कितना है? डायोप्टर 4, तो हम कहेंगे इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी 1/4, ये मीटर में है, आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, या मीटर में आंसर दिया भी है तो आप इसको बदलिए। तो 0 पॉइंट, तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 0.25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाए ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, कोई बात नहीं ना, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। निम्नलिखित में वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है? ओमेगा बराबर आप पढ़े होंगे μv माइनस μr बटा μy-1, μv माइनस μr बटा μy-, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा माध्य रंग का विचलन के अनुपात को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 17 नंबर, कि एक कांच की लेंस जो है ना वह कितना है? उसकी अपवर्तनांक 1/3 है, 1 क्या है? 3 है। तो हवा में फोकस FA और पानी में का अपवर्तनांक 4/3 है, तो FW का मान बता देना। तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप देखिए हबड़ाना नहीं इसमें, हवा में फोकस यानी FA, ठीक है FA है, हमको पानी में फोकस बता देना है। तो अगर इसकी हम निकालते हैं जैसे हवा में फोकस, तो आप लोग फोकस का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अच्छा, और पानी में फोकस निकालेंगे तो उसी तरह एक्चुअली यह जो होता है ना, क्या होता है, मतलब ग्लास का बटा हवा का, ये रियल में यहाँ होता है ऐसे। ठीक है, अच्छा, उसी तरह हम हवा में पानी में निकालेंगे तो लिखेंगे म्यू। यहाँ पर आप देखिएगा म्यू हमारा वाटर में हो गया, वाटर बटा μg -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ई वाला जो है ना फैक्टर आपका कट जाता है, तो बचेगा यहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए आप इसको काटिएगा। μg की जगह क्या रखिएगा? इतना। हवा तो एक होता है, μw की जगह क्या रखेगा? इतना। μg की जगह क्या रखेगा? इतना। 1 माइनस करके जब इसको सॉल्व करिएगा बट्टा में रख के, तो हमारा क्या मिल जाएगा? तो हो जाएगा 4FA के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश तरंग लैम्डा के लिए? तो आप लोग को याद रखना I जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के पावर 4 के, लैम्डा के पावर कितना? 4 के बराबर होता है। ठीक है, लैम्डा के पावर 4 के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट तो आसान है, आप लोग इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं।
कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। 1.6 इंटू 10 कितना -90 कूलम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, इसकी हम बात तो कर ही लिए हैं, थोड़ा सा पेन हमारा फंस रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है। अच्छा, एक बात देखिए, अगर हम 21 नंबर की बात करें तो सोडियम की कार्यफलन की बात किया गया है। ठीक है, सोडियम की कार्यफलन क्या होता है, 2.3 से लेकर 2.3 से लेकर 2.4 तक होती है। ठीक, तो इसी के इर्द गिर्द होती है। तो आप इसमें से कम क्या है, तो 2.5 दे दिया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए। नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, A+Z करके हम लोग निकालते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आप लोग ये भी जानते हैं प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक। तो शक्ति पावर फैक्टर आप लोग पढ़े थे ना कि IRMS VRMS cos फाई। ठीक, तो यहाँ V को E मान लिया है, V को क्या मान लिया, E। तो आप देखिएगा IRMS है तो होगा नहीं। ठीक, इसमें I नहीं है, इसमें E नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक होता है R/Z। शक्ति गुणांक क्या होता है, R/Z होता है। क्या, जो 7 गो सर्किट होता है उससे यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और आते हैं। R-L परिपथ में कालांतर का मान बताना। तो कालांतर जब भी हम निकालते हैं 10 के रूप में हम ले लेते हैं, 10 इनवर्स ओमेगा L/R। कहीं दिख रहा है 10 इनवर्स ओमेगा, सॉरी ऑप्शन सी में दिख रहा है क्या, 10 इनवर्स ओमेगा L/R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का नंबर 25 नंबर। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है, तो VS/VP मतलब सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज। ठीक, जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनपुट और आउटपुट, तो उसमें जो आउटपुट है और इनपुट का रेशियो करने पर परिणमन अनुपात निकल के आता है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आरसी का मतलब आप परिपथ जब पढ़े थे तो आरसी पढ़े होंगे। ठीक, तो एक्चुअली यह टाइम के बराबर आता है। तो टाइम सिर्फ कहाँ दिया है, टाइम 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 यहाँ दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा यह हो जाएगा। ठीक, अब जो भी हो लास्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सब कोई रट लिए होंगे, एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, तो किया गया कार्य देखना, कार्य होता है अदिश राशि, और अदिश के लिए हम लोग cos थीटा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो आप देखिएगा MB से इसमें गुणिए, तो MB माइनस MB cos थीटा, ये बन जाएगा ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अगर हम इसी तरह बात करें तो आप लोग जो है ना, एक बात बता दें कि एग्ज़ाम है आप लोग को जो है ना फिजिक्स का, तो सोच रहे हैं कि आज तो ये हो गया, आज ही शाम में फिर जो है ना जितना क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सभी करा दें। ठीक, आज और कल 2 दिन में करा देते हैं, ताकि आप लोग फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव 35 जो पूछता है वो आप उसमें गलती ना करें। ठीक है, तो पृथ्वी की पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी का मान 10⁻⁻5 टेस्ला। तो आप इसको याद रखिएगा, 10 के पावर क्या होता है, -5 टेस्ला। धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, तो आप याद रखे होंगे M बराबर क्या होता है, NIA। M बराबर NIA, NIA कहीं है, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है,
अब गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक। आप थोड़ा सा बस याद रखिए गैल्वेनोमीटर नियतांक कैसे निकालते हैं, तो आप C/NA/B करके निकालते हैं, C/NA/B करके निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आदर्श ए मीटर का मतलब, ए मीटर क्या करता है, करंट को मापता है। ए मीटर किसको मापता है, करंट को। तो इसमें प्रतिरोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए मीटर में बहुत कम होना चाहिए, मतलब शून्य के बराबर, ठीक। तो हम कहेंगे इसमें ए मीटर में प्रतिरोध क्या, हाँ वोल्ट मीटर में प्रतिरोध जो होता है ना अनंत होता है, लेकिन आपको आदर्श ए मीटर में क्या होता है, जीरो। आप वोल्ट आदर्श मीटर कहेगा तो अनंत, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का तो सब कोई जानता है वेबर होता है, ठीक। क्या होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला होता है, इसका क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। लेंज के नियम किसके, तो लेंज का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो लेंज का नियम क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात मतलब XL बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को अगर हम तोड़ते हैं तो 2πf और एल तो एल, ठीक, प्रेरण। और वहीं धारिता प्रतिघात का होता है XC, तो वो होता है 1/ωc, और इसको लिखते हैं 1/ω के जगह 2πfc, ठीक है। तो जब हमारा धारिता प्रतिघात का होता तो ये होता, प्रेरण प्रतिघात कहाँ है, तो 2πfl हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है तो 1+d/f, ठीक है। तो आप जो है ना इसको लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, P1 + P2, और जितना होगा उतना जोड़ते जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसकी फोकस कैसे निकालते हैं, 1/f1 + 1/f2 जोड़ते जाते हैं। फोकस निकालने का ये सूत्र है और आपको यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि 38 नंबर कि म्यूजी का मान 3.2 है और इसका मान है इतना, तो डब्लू म्यूजी, डब्लू देखिए ऊपर है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसको लिखेंगे नीचे, और सॉरी डब्लू को, और इसको लिखेंगे का ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं डब्लू म्यू जी भी कहें, या यहाँ डब्लू लिख दे, जी यहाँ कर दे। तो जी का मान कितना है, 3/2। अच्छा डब्लू का मान कितना है, तो ये है 4/3। तो बटा 4/3 कहने का मतलब हो जाएगा 3/4। 4/3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। तो 3×3 = 9/8। 9/8 आपको कहीं दिख रहा होगा, ठीक। ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, जैसे क्रांति कोण की बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल की। तो वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो 48 डिग्री, ठीक, अप्रॉक्स, ठीक। ग्लास का क्या होता है 42 डिग्री, और हीरा का क्या होता है 24 डिग्री, ठीक है। तो आपको कह रहा है कांच का क्रांति कोण कितना होता है, तो कांच का क्या हो जाएगा 42 डिग्री लगभग, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कैसी है, तो वह अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और त्रिपास का मतलब हो गया कि आपको जो है ना किसी प्रिज्म की बात कर रहा है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक जो होता है म्यू बराबर sin a + d/2 अपॉन sin a/2। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट जो है ना हम लोग देखते चलते हैं, ठीक। आप बिना समय गंवाए जो है ना आप कम समय में जल्दी से जल्दी 1 से 70 तक क्वेश्चन देख लें। 42 हो गया है, ठीक। प्रकाश की अब परिपथ बराबर होता है, मतलब प्रकाश की जो पथ होती हैं वह कितना होता है, कैसे निकालते हैं, तो म्यू आगुने पथ की लंबाई से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो प्रकाशीय पथ बराबर आ जाता है।
ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जैसे आप चुंबकीय तरंग पढ़े थे तो गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव पढ़े थे। तो इसमें देखिएगा एक्सरे तो है विद्युत चुंबक की तरह, औरक्त इंफ्रारेड रे है, प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग जो होता है ना वह अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह हो जाएगा क्या, विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है। ठीक, यांत्रिक तरंग है एक तरह का। पारदर्शी माध्यम में हीरे की क्रांति कोण, देखिए पूछ दिया ना हीरा का, तो हीरा का क्या हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक, हीरा का क्या हो जाएगा 24 डिग्री। 48 डिग्री क्या होता है, पानी का हो जाता है। 42 के करीब है तो यह कांच का हो जाएगा। फोटोन ऊर्जा क्या होती है, एच बी होती है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच बी होती है, ऑप्शन ए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है, तो वहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बी इजकल टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट क्या एच। ठीक है, तो हमको अगर किसी का भी मान चाहिए, एच का मान चाहिए, तो बी बाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट, बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच वेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ना, यहाँ म्यू नॉट नहीं, म्यू होना मतलब बी होना चाहिए। तो चलिए बी बाई म्यू नॉट। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? ऊंचाई में क्या होता है, यहाँ पर वोल्ट निम्न होते हैं लो, और जब बाहर निकलता है तो हाई वोल्ट। ऊंचाई में उच्च होता है, हाई वोल्ट होना चाहिए, यहाँ लो वोल्ट होना चाहिए। हाई वोल्ट कब होगा, जब यह सेकेंडरी जो नंबर होगा वह ज़्यादा होगा, फेरों की संख्या, यानी सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा। तो सेकेंडरी यहाँ कम दिखा रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी छोटा नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात, दिष्ट धारा मतलब क्या होता है, जिसका दिशा ना बदले, जिसकी दिशा ना बदले। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात मतलब एक्स सी, दिष्ट प्रेरण एक्सएल। तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल। अब बताइए दिष्ट धारा में जो फ्रीक्वेंसी होती है वह जीरो होती है, क्योंकि यह तो सीधे रेखा में चलती है, इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ जीरो बैठाएंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, जीरो। तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो अब इन पढ़े थे एम बराबर क्या होता है, एन आई ए। एम बराबर क्या होता है, एन आई ए। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का एस आई मात्रक, विद्युत तीव्रता का जब एस आई मात्रक की बात करते हैं तो आप लोग को दो चीज आना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ई का एक हो तो न्यूटन पर कूलम, और एक क्या आना चाहिए, वोल्ट पर मीटर, याद रखें। फ्लक्स की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट मीटर भी, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो फाई की बात करें चुंबकीय फ्लक्स का तो वोल्ट मीटर, तीव्रता की बात करें तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम जो है ना इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धारा घनत्व का मतलब कितना धारा कितना एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, यानी आई बाई ए हो जाएगा, आई बाई क्या हो जाएगा ए, जे बराबर आई बाई ए। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बस मात्र 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक, इसको तेजी से हम लोग निपटा लेते हैं। ठीक, तेजी से क्या करते हैं, निपटाते हैं। चलिए फटाफट देखते चलिए। ठीक, आप लोग जो ना क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा थम दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। और आपको जो है ना कल और परसों, मतलब आज कल 2 और एक दिन और ले लेंगे 3, मतलब फिजिक्स का एग्ज़ाम के जस्ट पहले तक। ठीक, और फिजिक्स के एग्ज़ाम के रात में हम आधा घंटा के लिए आप लोग के लिए आएंगे। ठीक, और कुछ आप लोग को और टिप्स बताएंगे एग्ज़ाम में, आपको जो है ना किस तरह का जो है आपको वहाँ पे जाके अपना क्या बोलते हैं आपको जो है ना
आपको लिखना है। ठीक, अच्छे से अच्छे कैसे आपका एग्जाम बीते। सुनिए, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 52 नंबर क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो हमारा हो गया VD बटा ई। म्यू बराबर क्या होता है, VD बटा ई। चुंबकशीलता यहाँ होना चाहिए, के लिए कौन सही है, VD बटा ई। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम बढ़िया से बीते, यही हमारी जो है ना आशीर्वाद है कि आप जब भी जाए एग्ज़ाम में संतुलित बना कर जाएं। ठीक, मिजाज को स्थिर करके जाएं, सभी चीज़ अपना लेके जाएं, कलम, ठीक, पेंसिल, ठीक, कटर, ये सब चीज़ लेकर जरूर जाए। एडमिट कार्ड अच्छा से रखें, कहीं गिराए नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहले चले जाएं, 1 घंटा पहले। निम्नलिखित में कौन सही है, चलिए। तो वाट का मतलब होता है जूल, जैसे हम कहते हैं ना कि 100 वाट, मतलब 100 जूल 1 सेकंड में, 100 जूल पर सेकंड ही खर्च कर रहा है, तो जूल पर सेकंड, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीले रंग के लिए आपको कार्बन प्रतिरोध का कोड क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे BBROY, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आप देखिएगा यह नीला है, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। एम्पियर घंटा यहाँ पूछ दिया है। ठीक है, एम्पियर घंटा, तो आप देखिएगा अगर आप करंट की बात करते हैं तो आई बराबर होता है पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाए। तो आप देखिएगा टाइम आई और टी यहाँ गुना कर दे तो क्यू आ जाएगा। तो करंट एम्पियर और यह टाइम है घंटा, एम्पियर घंटा क्या है, आवेश है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंज बल के हिसाब से, लॉरेंज बल क्या होता है, तो चुंबकीय बल और विद्युतीय बल का जो टोटल योग होता है उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। एक होता है लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से पैदा होती है, ये है बल। तो आप देखिएगा, आप मतलब विद्युतीय बल हो गया QE, चुंबकीय बल क्या हो गया QV×B। ठीक, इन्हीं का योग जो होता है वो कहलाता है आपको लॉरेंज बल। तो ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ Q से E में गुना करें तो QE मिल जाएगा, और इस Q से इसमें गुना करें तो QV×B भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा। ठीक है। और निर्वात में पारावैद्युतांक शक्ति क्या होती है, तो निर्वात के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ना दिख ही रहा है। चलिए हम तेजी में कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की SI मात्रा क्या होती है, तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक, और इसकी आधी लेंथ L होती है और आधी लेंथ L, तो टोटल लेंथ क्या होता है 12। इसकी प्रभावी लंबाई 12 होती है, तो P बराबर होता है 2L/Q, कूलम मीटर। कूलम मीटर, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, कूलम के नियम का अगर सदिश रूप में देखिए तो बच्चे चकमा खा जाते हैं। आप देखिएगा R3 देखना है, नीचे देखना है, ठीक है, लेकिन ऊपर भी देखना है कि आपका जो है ना कहीं कैप तो नहीं लगा है। जब कैप लगा होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या होगा 2, और जब कैप नहीं लगा होगा तब 3 होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ना, जैसे देखिए यहाँ RA छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ कैप नहीं है, वेक्टर है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और किसी चालक की धारिता होती है तो C बराबर क्या होता है Q/V होती है, C बराबर Q/V। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। बस अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक, अब इस 10 क्वेश्चन को हम लोग कर लें फटाफट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक, आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है, C बराबर Q/V एगो इस जान गए, और एक एनर्जी का होता है U बराबर ½ CV²। U बराबर कमेंट में करिए, तो कमेंट में लिखिएगा थोड़ा, U बराबर ½ CV², C बराबर Q/V कमेंट में लिखिएगा जिससे आप सीख सकते हैं। तो आप लिखिए, कमेंट में लिखिए, तो
u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए हाफ सी वी स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि समान धारिता C1 को n संधारित, तो आप ये यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, थोड़ी सी बात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सुनिए कि n को अगर जोड़ते हैं जैसे ऐसे, किसी में समानांतर क्रम में ऐसे ऐसे हमको जोड़ना है, तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और पैरेलल में क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो अगर n को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे n तक ले जोड़ेंगे। ठीक है, पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NC। 1 2 3 4 5 n गो, तो NC ना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अगर C1 है तो NC1 लिखेंगे। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वायु के लिए वैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए वैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, जितना वैद्युत सामर्थ्य मतलब जहाँ तक लिए वो टिका रहे, रुका रहे, तो वह होते 3 × 10 के पावर, मतलब 30 लाख कह सकते हैं, 30 लाख वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पर मीटर। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखना इसको। और आप ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो आप लोग जानते हैं E बराबर mc²। ई बराबर, इसको भी थोड़ा कमेंट में लिखिए, E बराबर mc²। तो आप देखिए E बराबर mc², ऑप्शन सी में जो है ना दिख रहा है। दार्शनिक संख्या 8 को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, दार्शनिक संख्या 8 को हम कैसे लिखेंगे, तो अगर 8 को लिखना है तो 8 में 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ शेषफल लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल 0, तो 1 0 0 0। ठीक है, या हम इधर से भी लिखते हैं, या यहाँ से लिखेंगे तो इसको पहले लिखें फिर बाद में ऐसे। तो यह कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है। इसी को कहीं कहीं ऐसे लिख देता है 1 0 0 0, यहाँ 2 लगा देगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नंद गेट की बात करते हैं, तो नंद गेट बना है एंड गेट और नॉट गेट से। तो एंड गेट हमारा यह होता है, यह क्या है, एंड गेट है, और इसी में 0 यहाँ लगा दे तो ये नॉट हो जाएगा, तो एंड और नॉट। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है ना चकमा देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ कर्व होना चाहिए, तब यह कौन सा गेट हो जाता है, नॉर गेट हो जाता है। क्या, ये और गेट और यह नॉट गेट, नॉट गेट का ही सिंबल है। ठीक है, यह और गेट का सिंबल है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कर्व देना चाहिए इसको, तब यह होगा। अर्ध चालक का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल टी हाफ कितने के का 6 नियतांक में संबंधित जो नियम है वो क्या होते हैं, तो सबको याद हो गया होगा। जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, 0.693/λ। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बस 1 2 क्वेश्चन और देख ले। अल्फा कण के लिए क्या है, तो अल्फा क्या होता है, हीलियम का पार्टिकल है, हीलियम का नाभिक है। ठीक, तो इसमें सोचना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं, हाइड्रोजन का नाभिक नहीं है। ठीक, यह हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में समीकरण बैठा देना। तो देखिए यूरेनियम जो टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। ठीक है, ठीक, और अगर हम इसका सही समझे, जैसे यह इसका मास हो गया 238। ठीक है, और यूरेनियम 92 होता है, तो आप देखिएगा ऐसा हम जोड़ें, जैसे 90 और 2 92, तो ये है, लेकिन क्या यूरेनियम का 90 होगा, तो ये नहीं होगा। देखिए हाँ, थोरियम 90 और 2 92 और 34 और 4 38, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हैं, नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोट सावर्ट नियम के लिए सदिश रूप है, तो बायोट सावर्ट μ0/4 IDL sin θ/r² पढ़े थे क्या, μ0/4 IDL sin θ/r²। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिएगा IDL क्रॉस r लिख सकते हैं ना। ठीक है, आप देखिए तो नीचे पावर 3 हो जाएगा, तो आपको पावर 3, जैसे यहाँ r कैप दिया है, तो कैप दिया है, तोड़ेंगे तो पावर यहाँ 3 ना आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो है ना वेक्टर ए
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल, इसको तोड़ेंगे तो आर, और इसको क्रॉस करें तो आर साइन थीटा हो जाएगा, और आर जो है ना इसका कैप तोड़ेंगे तो ये नीचे एगो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, देखिए यहाँ कैपो है, तीनों है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ कैप है लेकिन क्रॉस नहीं है, वेक्टर में क्रॉस, यहाँ साइन थीटा लाना है ना, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरह जो है ना 70 क्वेश्चन पूरा हुआ, 70 क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक, कमेंट में बताइए कि आपको जो है ना कहाँ दिक्कत है, कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं आज शाम में। ठीक, एक नए आपको जो है ना टिप्स के साथ, नए एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ नए नए बातें और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। और एक दिन जो है ना आपको नेक्स्ट डे में, आज कल परसों 2-3 क्लास लेते हैं आपको यहाँ पे, ताकि जो है ना आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता सके कैसे लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।